अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार और आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक जो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर है। इस टॉपिक के अंदर हम एक कैपेसिटर को रजिस्टर के थ्रू जब चार्ज करेंगे तो उस कैपेसिटर का क्या बिहेवियर होगा, उस कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट क्या होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसी सेम कैपेसिटर की को जब हम रेजिस्टर के थ्रू हम डिस्चार्ज करेंगे तो उसमें क्या क्या और कौन कौन सी जो है वो कॉन्सेप्ट आएंगे, तो इन कॉन्सेप्ट को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और कैपेसिटर होता किस तरह से? कैपेसिटर की सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ये है कि दो कंडक्टर्स लें और दो कंडक्टर्स जो हैं वो सेपरेटेड हो किसी इंसुलेटिंग मीडियम से। वो मीडियम एयर भी हो सकती है या खाली वैक्यूम भी हो सकता है, ठीक है। तो वैक्यूम हो, एयर हो, दोनों प्लेट्स के दरमियान में, तो भी ये एक कॉन्फ़िगरेशन एक कैपेसिटर की है। या फिर जो है एयर और वैक्यूम की जगह पे कोई इंसुलेटिंग मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे रखा हुआ हो, तो ये भी एक कैपेसिटर ही है। तो सिंपली कैपेसिटर की अरेंजमेंट क्या है कि दो कंडक्टर्स और वो दोनों कंडक्टर सेपरेटेड हो किसी इंसुलेटिंग मीडियम से, तो ये कैपेसिटर कहलाएगा। अब कैपेसिटर को हम एक रेजिस्टर के थ्रू क्या करेंगे, हम उसको चार्ज भी करेंगे और उसको डिस्चार्ज भी करेंगे। अब इसके लिए हमने ये कंसीडर किया है कि हमारे पास जो है एक कैपेसिटर है, ठीक है। उस कैपेसिटर को हमने सीरीज़ में एक रेजिस्टर के साथ हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है, ठीक है। और कैपेसिटर और रेजिस्टर को एक बैटरी के साथ हमने क्या किया है, यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हमने दो पॉइंट्स कंसीडर किए, एक पॉइंट 2 है, एक पॉइंट आपके पास क्या है 1। अब ये जो रेड आपको नजर आ रहा है, ये रेड क्या है, ये रेड स्विच है, ठीक है। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जो स्विच है वो पॉइंट 1 से कनेक्टेड है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट क्या है, एक कैपेसिटर को चार्ज करने का सर्किट है। दूसरा सर्किट हमारे पास ये है और ये सर्किट कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का है। अब इस सर्किट में आप देखें कि ये जो स्विच है, ये जो रेड वाली जो लाइन थी पहले 1 पॉइंट पर कनेक्टेड थी, तो 1 पॉइंट जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, डायरेक्ट यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्टेड है। लेकिन इस दूसरे सर्किट में आप देखें कि ये जो स्विच है रेड वाला, ये कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 2 से। तो पॉइंट नंबर 2 से कनेक्ट होने के बाद ये बैटरी से क्या हो गया है, डिसकनेक्ट हो गया है। तो बैटरी से डिसकनेक्ट हो गया है, तो इस कंडीशन में, इस पोजीशन में पॉइंट 2 के बाद कनेक्ट होने के बाद ये कैपेसिटर क्या करेगा, इस रेजिस्टर के थ्रू क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। क्या होगा, ये कैपेसिटर जो है इस रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। जैसे ही जो है इस स्विच को आपने इस पॉइंट 2 पर कनेक्ट किया, उसके बाद ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो सर्किट है, एक सर्किट चार्जिंग कैपेसिटर का है और दूसरा सर्किट जो है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का है। तो सबसे पहले हम चार्जिंग कैपेसिटर को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है वो डिस्चार्जिंग पर हम चलेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस के कैपेसिटर और रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जब हम उसको बैटरी के साथ हम कनेक्ट करेंगे। दूसरा जो है करंट, कैपेसिटर में करंट किस तरह से ग्रो होगा, उस ग्रो की नेचर क्या है, हम नेचर को चेक करेंगे, ठीक है। अब नेचर क्या है ये आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि करंट फ्लो होगा कैपेसिटर में से तो उसकी नेचर क्या होगी। नंबर 3 पर हम टाइम कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, टाइम कांस्टेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, इन 3 फैक्टर्स को चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर के हम जो है इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस से। और सर्किट हम कौन सा ले रहे हैं, चार्जिंग अ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को जब चार्ज हो करेंगे तो वहाँ पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस तरह से होगा कि जब आपने स्विच को पॉइंट 1 के साथ आपने क्या किया है, कनेक्ट किया है। जब पॉइंट 1 के साथ आपने कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि इस सर्किट को आपने जो है इस बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया है
फॉर द चार्जिंग पर्पज के लिए। अब इसमें ये होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, आप पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर और रेजिस्टर जो है दोनों किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक। और चार्जेस जो है वो क्या होती हैं, सेम स्टोर होती हैं। तो सीरीज में ये दोनों कनेक्टेड हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों कैपेसिटर और रेजिस्टर, तो दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम VC से इंडिकेट कर दें, और जो रेजिस्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम VR से इंडिकेट करते हैं। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हम सप्लाई कर रहे हैं बैटरी के थ्रू वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा VC और प्लस में आपके पास किसके, VR के। तो हम इसको यूं लिखते हैं कि बैटरी का जो सप्लाई है वो किसके बराबर है, VC के प्लस में VR के, ठीक है। VR वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि रेजिस्टर के दो पॉइंट्स के दरमियान में है। VR ओम्स लॉ के मुताबिक बराबर होता है IR के, ठीक है। इसको कहते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स एक साइंटिस्ट का नेम है और उसने ये लॉ दिया था, तो उसके मुताबिक ये VR किसके बराबर होगा, IR के। और जो कैपेसिटर के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम सिंपल कैसे लेंगे, वो Q इक्वल टू CV के फार्मूले से लेंगे, और V जो है किसके बराबर होगा, Q/C के बराबर होगा, ठीक है। तो V की जगह पर Q/C रखेंगे हम, और यहाँ VR की जगह पर हम क्या रख देंगे, IR हम रखेंगे। तो बैटरी का जो सप्लाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस VC की जगह पर मैंने Q/C रख दिया, और VR की जगह पर मैंने क्या रखा है, IR रखा है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि बैटरी के थ्रू हम सप्लाई कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर। किसके बराबर है ये बराबर है Q/C प्लस IR के बराबर है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसका इंक्रीज होना, मतलब कैपेसिटर और रेजिस्टर के थ्रू वो इक्वल होगा, सेम रेट से जो है वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जितना हम बैटरी के सप्लाई के थ्रू जो है हम इंक्रीज करेंगे तो उतना ही कैपेसिटर में इंक्रीज होगा, और उतना ही जो है वो क्या कहते हैं, हम एक रेजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम इसको यूं कहते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स इंक्रीज एट द सेम रेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रेट के थ्रू जो है वो क्या होगा, एक कैपेसिटर और में से क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस जब हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो जो हम सप्लाई करते हैं वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा Q/C के प्लस IR के बराबर होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं करंट की तरफ, जो हमारा सेकंड पर्पस है। करंट क्या होता है, करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। करंट हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब चार्जेस जो हैं वो क्या हों, वो फ्लो हों। जब चार्जेस फ्लो हो रही होंगी तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये करंट जो है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो करंट जो है वो कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, करंट को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि किसी भी कंडक्टर में से जब चार्जेस फ्लो हों तो उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें वो करंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों सीरीज में, तो इस बैटरी के थ्रू क्या होगा, चार्जेस फ्लो होंगी। अगर हम एक कैपेसिटर लें, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। आप इस फिगर में आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही आपने इस दो प्लेट्स को, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से आपने कनेक्ट किया, तो पॉजिटिव से आपने कनेक्ट करने की वजह से जो इस वाले कंडक्टर में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो कि ये आपको ये बॉल नज़र आ रहे हैं, इनको हमने एज इंडिकेट किया है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से ये मूव करके इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करके आएंगे। तो एग्जैक्टली उसी सेम टाइम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करके इस प्लेट पर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करती हुई, ठीक है, वो मूव करती हुई क्या होंगी, इस प्लेट के ऊपर, ये वाली प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर क्या होंगी, यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इनिशियली ये होगा कि एकदम से जैसे ही आपने इस कैपेसिटर को, इन प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो फास्टली चार्जेस जो हैं वो यहाँ से मूव करती हुई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगी, और नेगेटिव चार्ज
इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की अट्रैक्शन की वजह से ये नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे पहुंचना शुरू हो जाएंगी। अब इनिशियली तो ये चार्जेस जो है वो फास्टली मूव करके जो है इन प्लेट के ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाएंगी। ये पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली इस जब दूसरी प्लेट को हम इस नेगेटिव टर्मिनल से जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करके मूव करके इस प्लेट पर आएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिटिवली अट्रैक्शन की वजह से वो मूव करके इस नेगेटिव टर्मिनल पर आएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से मूव करती हुई कहाँ पर आएंगी, ये मूव करती हुई जो है इस नेगेटिव टर्मिनल पर आएंगी। तो पॉजिटिव चार्ज मूव करके इस प्लेट पर जमा होंगी और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट में यहाँ से मूव करते हुए जो है इस नेगेटिव टर्मिनल पर आके यहाँ पे जमा होंगी। तो ये कैपेसिटर जो है इन चार्जेस को स्टोर करता रहेगा। चार्जेस जो है एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जमा होना शुरू हो जाएंगी इन प्लेट्स पर, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर क्या हो रहा है, ये अब चार्ज हो रहा है। अब कैपेसिटर तो चार्ज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम चार्जेस की मोशन को हम डिस्कस करेंगे तो हम मोशन यूं डिस्कस करते हैं कि स्टार्ट में देखें कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो फास्टली मूव करके जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया और अगर हमने कोई एक स्विच यहाँ पे रखा हुआ है, स्विच हम बंद करेंगे तो चार्जेस एकदम से जो है वो मूव करके यहाँ पे पहुँचेंगी फास्टली, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्जेस जमा होंगी, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज कुछ चार्जेस जमा हुई हैं। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुई हैं, जमा हुई हैं इस प्लेट पर, लेकिन जो पीछे से दूसरी पॉजिटिव चार्ज आ रही हैं उन पॉजिटिव चार्ज को ये वाली पॉजिटिव चार्ज जो कि जमा हो रही है ये क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिपल्जन क्यों हो रही है, सेम चार्ज की वजह से हो रही है। जो चार्जेस प्लेट के ऊपर स्टार्ट में जमा हुई वो चार्जेस जो बाद में आने वाली चार्जेस को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। स्टार्ट में तो चार्जेस वेरी फास्टली मूव करके इस प्लेट के ऊपर पहुंची, तो शुरू में क्या होगा, चार्जेस फ्लो होके जब प्लेट पर पहुंची हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या करंट जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। करंट प्लेट्स के ऊपर क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि चार्जेस के फ्लो होने को मैंने स्टार्ट में क्या समझाया था कि ये क्या चीज़ है, ये करंट है। तो चार्जेस स्टार्ट में जब इस प्लेट के ऊपर आके पहुंचेंगी तो वहां पे करंट फास्टली जो है वो ग्रो होगा। लेकिन बाद में क्या होगा कि जब कुछ चार्जेस वहां पे जमा हो जाएंगी तो बाद में आने वाली चार्जेस को वो चार्जेस जो पहले से प्लेट के ऊपर जमा है वो रिपेल करेंगी। जब रिपेल करेंगी तो सारी चार्जेस तो वहां पे प्लेट्स के ऊपर नहीं पहुंच सकती रिपल्जन की वजह से। तो ये प्रोसेस जो है चार्जेस का जमा होने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा इस रिपल्जन की वजह से, क्योंकि पहले से मौजूद वहां पे जो चार्जेस हैं वो क्या करेंगी, जो बाद में आने वाली सेम चार्जेस को रिपेल करेंगी। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा चार्ज होने का या कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज के स्टोर्ड होने का जो प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, एज अ स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव प्लेट पर भी ऐसा ही है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ मूव करके पहुंचेंगे स्टार्ट में तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा हो स्टार्ट हो जाएंगी। स्टार्ट में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा होना स्टार्ट हो गई है तो करंट एकदम से इंक्रीज होगा इस कैपेसिटर पर। लेकिन जो बाद में चार्जेस आएंगी, जो बाद में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके यहाँ पे जब इस प्लेट के ऊपर पहुँचेंगे तो ये वाले जो है नेगेटिव चार्ज पहले से मौजूद वो बाद में आने वाली नेगेटिव चार्जेस को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि कैपेसिटर के चार्ज होने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर ग्राफ में हम इसको यूं बनाएं, क्योंकि ग्राफ हम इसको देखते हैं कि लेट सपोज कि अगर मैं एक ग्राफ में एक बनाता एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर मैं लेता हूं चार्जेस के, और ये चार्ज मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर स्टोर करेगा वो मैंने मेंशन की, मतलब कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक कैपेसिटर कितनी चार्जेस को स्टोर करेगा, मैंने वो कहा है कि वो Q0 है। तो ये मैक्सिमम चार्ज है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे किस जीरो है, कोई भी चार्ज नहीं। जैसे ही हमने बैटरी को प्लेट के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया तो इनिशियली जो है वो चार्जेस फास्टली मूव करके ऊपर जाएंगी, लेकिन जो जैसे ही इनिशियली चार्जेस वहाँ पे स्टोर होंगी तो बाद में आने वाली चार्जेस को रिपल्जन की वजह से ये ग्राफ जो पहले बिल्कुल सीधा जा रहा था अब ये जो ग्राफ कुछ इस तरह का जाएगा, ठीक है। ग्राफ यूं जाएगा, एकदम से ग्राफ अब ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिपल्जन की वजह से जो
चार्जिंग का प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, एज अ स्लो हो जाएगा। तो टाइम इंक्रीज होता जाएगा और ये ग्राफ यू मूव करता हुआ आके कुछ वक्त के बाद आके यहाँ पे इस वाली पॉइंट पे मैक्सिमम रेंज पे जाके पहुंचेगा। ठीक है, इस वाली पॉइंट पे, और इस वाली पॉइंट पे पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि जो चार्जेस स्टोर हो रही थी वो आके अब मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गई हैं। अब ये कब होगा, जब आप यहाँ पे इस वाली फिगर में देखें कि यहाँ से जो बैटरी चार्ज सप्लाई कर रही है वो जाके इस कैपेसिटर की जो चार्ज को स्टोर करने की मैक्सिमम कैपेसिटी है इसके बराबर होंगी। मतलब ये जो चार्जेस बैटरी सप्लाई कर रही है Q, ये जाके जब इस Q0 के बराबर हो जाएगा तो ये ग्राफ यहाँ पे जाके रुक जाएगा। मज़ीद किसी भी किस्म की कोई चार्जेस अब ज़्यादा स्टोर नहीं होंगी। तो Q मैंने क्या कहा है कि Q वो चार्जेस हैं जो कि एक बैटरी जो है वो सप्लाई कर रही है, और Q0 क्या है, Q0 वो मैक्सिमम कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की। तो ये Q जो है ये शुरू में इनिशियली फास्टली ग्राफ ऊपर जाएगा। क्यों? इस वजह से कि कैपेसिटर की जो प्लेट थी वो अनचार्ज थी, चार्ज नहीं थी। तो इनिशियली वो तो फास्टली वहाँ पे चार्ज मूव करके वहाँ पे पहुँचेंगी, लेकिन बाद में आने वाली चार्जेस को वो रिपेल करेंगी। तो ग्राफ अब फास्टली ऊपर डायरेक्ट नहीं जाएगा बल्कि यूँ थोड़ा स्लिपी होगा। अब ये जो चार्जेस को स्टोर करने का जो बिहेवियर है इस ग्राफ में से ये हमें बता रहा है कि चार्जेस को स्टोर करने का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर ये ग्राफ बता रहा है कि वो एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है जिसमें टाइम के साथ कोई क्वांटिटी जो है वो काफी वक्त के बाद जाके वो मैक्सिमम लिमिट पर पहुंचे, तो वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो चार्जेस को स्टोर करने का कैपेसिटर का जो बिहेवियर है वो क्या है, वो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है। ठीक है, तो हम आगे इसको यूं समझते हैं, यूं लिखते हैं कि इनिशियली करंट ग्रोज इंस्टेंटेनियसली फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम सून एज स्विच इज क्लोज। जैसे ही ये स्विच हमने पॉइंट 1 पे रखा तो फास्टली ये कैपेसिटर क्या करेगा, चार्जेस को स्टोर करेगा। ठीक है, बाद में क्या होगा, बाद में जो चार्जेस आएंगी, ठीक है, जो बाद में यहाँ पे चार्जेस मूव करके जो पहुंचेंगी वो चार्जेस, ये वाली चार्जेस क्या करेंगी, इनको रिपेल करेंगी। तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा चार्जेस को स्टोर करने का। देन इट डिकेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम कांस्टेंट RC टू 0। तो फिर वो क्या होगा, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा और वो एक्सपोनेंशियली हो जाएगा। जैसे कि मैंने ग्राफ के ज़रिए आपको समझाया कि वो एक्सपोनेंशियली हो जाएगा टाइम के साथ, और जाके वो बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर रुक जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो चार्जेस जो हैं आप बैटरी सप्लाई कर रही थी वो बाद में जाके यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएंगी। ये Q जाके बाद में 0 हो जाएगा। मतलब ये कि Q मज़ीद बैटरी सप्लाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि Q जो बैटरी सप्लाई कर रही है वो इस कैपेसिटर की मैक्सिमम कैपेसिटी को जाके पहुँचेगी। ठीक है, एज द करंट स्टॉप फ्लोइंग, करंट ये फ्लो होना यहाँ से बैटरी से कैपेसिटर की तरफ ये स्टॉप हो जाएगा। कब, व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और चार्ज फ्लोइंग थ्रू सर्किट, इस सर्किट के थ्रू जो चार्जेस फ्लो हो रही हैं Q इज इक्वल टू द चार्ज, ये बराबर किसकी होंगी, स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के चार्ज के स्टोर होने के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो वहां पे करंट जो है मजीद फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप कि ये करंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब जरूरी यहाँ पे क्या है, जरूरी ये है कि आपको ये पॉइंट समझ में आनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियली किस तरह से आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है कि स्टार्ट में जब जैसे स्विच क्लोज होगा तो चार्जेस जमा होंगी, तो पहले से जो मौजूद चार्जेस हैं यहाँ पे जो जमा शुदा चार्जेस हैं वो बाद में आने वाली चार्जेस को रिपेल करेंगी, तो ये प्रोसेस स्लो हो जाए। तो सारे वो चार्जेस वहाँ पे नहीं पहुँचेंगी, सिर्फ वो चार्जेस पहुँचेंगी जिनके पास इतनी एनर्जी ज़्यादा होगी कि वो इस प्लेट P पर रिपल्जन के बावजूद भी वहाँ पे पहुँच सकेंगी, वहाँ पे स्टोर हो सकेंगी। तो उसकी पॉइंट मैंने क्या लिखी है यहाँ पे, उसकी पॉइंट मैंने ये लिखी है, एंड देन इट डिके एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। तो वो एक्सपोनेंशियली जो है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा टाइम के साथ। ठीक है, और वहाँ पे जाके रुकेगा जहाँ पे जो चार्जेस बैटरी भेज रही है और जो कैपेसिटर स्टोर कर रहा है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर हो जाएंगे। तो करंट फ्लो होना यहाँ से गिरो होना बंद हो जाएगा। तो इसमें से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया है कि
एक्सपेरिमेंटली ये हमें शो करता है कि जो चार्जिंग प्रोसेस है कैपेसिटर का वो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है। मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट, आप इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखेंगे, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि चार्जिंग प्रोसेस एक कैपेसिटर का उसका बिहेवियर क्या है, एक्सपोनेंशियली बिहेवियर है। क्योंकि अक्सर एंट्री टेस्ट में और इनमें ये क्वेश्चन आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन एक हम यूँ बनाएं कि एक कैपेसिटर का जो चार्जिंग प्रोसेस है उसकी नेचर क्या है, क्या वो स्ट्रेट लाइन में है, क्या वो एक्सपोनेंशियल कर्व में, किस में है। तो आप ये जहन में रखिएगा कि जो चार्जिंग प्रोसेस है कैपेसिटर का उसका बिहेवियर जो है वो क्या बिहेवियर है, उसकी नेचर क्या है, वो एक्सपोनेंशियल नेचर है। मतलब वक्त के साथ वो चार्ज जो कैपेसिटर को स्टोर कर रही है वो क्या हो जाएंगी, वहाँ पे डिक्रीज होती जाएंगी और वहाँ पे जाके रुक जाएंगी। वो वहाँ पे जाके चार्ज होना वहाँ पे जाके रुक जाएगा, मतलब ये Q जाके वहाँ पे रुक जाएगा, जहाँ पे इस Q की वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगी, इस जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लू लाइन वहाँ पे जाके रुकेगी जहाँ पे ये जो चार्ज है, ये जो Q है, ये बराबर किसके हो जाएगा, इस Q0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्या है ये मैं आगे आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या है। अब इस एक्सपोनेंशियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो इक्वेशन है हमारे पास वो है Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये ई क्या है, ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर को बता रही है इस कैपेसिटर के चार्जिंग प्रोसेस को। अब इसमें आर सी जो है, ये जो आर सी है, ठीक है, इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट या कैपेसिटिव कांस्टेंट, और इसको शो करते हैं टाउ से। टाउ किसके बराबर है, टाउ वही टार्क वाला, वो बराबर किसके, आर सी के। ये डिटरमाइन करता है कि कैपेसिटर खुद को चार्ज या डिस्चार्ज एक रेजिस्टेंस के थ्रू कितने वक्त में करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। अब ये टाइम कांस्टेंट क्या है मैं आपको आगे इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। लेट्स सपोज कि ये जो टाइम कांस्टेंट है ये हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, एक टाइम है या टाइम का कोई दौरानिया है। तो अगर इस टाउ की जगह पर हम ये टी रखें, ठीक है, कहाँ पर, टाउ किसके बराबर है, आर सी के। तो इक्वेशन में इस आर सी की जगह पर, ये जो इक्वेशन है इसमें आर सी की जगह पर टाउ रखेंगे और टाउ की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये टी रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आर सी की जगह पर डायरेक्टली मैंने टी रखा। ठीक है, तो ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाला टी नीचे वाला टी। तो इक्वेशन में Q बराबर Q0 1 माइनस ई पावर माइनस 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो e पावर माइनस 1 को मैंने 1 अपान ई में लिख देता हूँ इसको, और Q बराबर Q0 1 माइनस ई की वैल्यू में 2.718 होती है, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होती है, ई की वैल्यू 2.718 है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ई की वैल्यू मैंने 2.718 रखी मैंने। अब मैंने 1 को डिवाइड कर दिया 2.718 से, तो हमें आंसर मिला 0.367। अब 1 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 0.632 मिलेगा। जब इसको मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूं, मतलब परसेंटेज में लेना चाहूं, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 63.2% ऑफ Q0। अब आप देखें कि इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। अब गौर से सुनिएगा आप इसको, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमने कहाँ से लिए, जब हमने टाइम कांस्टेंट टाउ को किसके बराबर रखा है, हम कहते हैं कि वो टाइम है, वो ड्यूरेशन है, कि हमने क्या रखा, टाइम कांस्टेंट, ये टाउ बराबर किसके है, आर सी के। ठीक है, टाउ हमने क्या रखा, हमने ये सपोज किया कि ये एक टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अब इस टाइम में जो कैपेसिटर चार्ज करेगा, जो कैपेसिटर चार्ज करेगा खुद को 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज के जितना। मतलब कि लेट सपोज कि इसको हम एक कॉमन एग्जांपल में हम समझें कि आपकी एक मोबाइल की बैटरी है, आप उसको चार्ज करते हैं, तो मोबाइल की बैटरी अगर 63.2% तक, ठीक है, जो चार्ज होगी, 63.2% तक जो चार्ज होगी, उसका जो दौरानिया है, उसको जो टाइम लगेगा, ठीक है, हम कहते हैं कि वो टाइम हमने किसके बराबर रखा है, वो बराबर रखा है हमने टाउ के टाइम कांस्टेंट के। तो टाइम कांस्टेंट क्या है या टाउ क्या है, वो एक टाइम में जिसमें कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा 63.2% उसकी मैक्सिमम वैल्यू के। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हुई, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन ये हुई कि वो एक टाइम है जिसमें एक कैपेसिटर 63
63.2% जो है वो तक 63.2% तक मैक्सिमम चार्ज वो क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा अपनी जो है प्लेट पर ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर चार्ज होने के दौरान। अब टाइम कांस्टेंट देखें जिसको हमने रिप्रेजेंट किया कि वो किसके बराबर है, आरसी के। तो टाइम कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है एक रेजिस्टेंस पे, दूसरा कैपेसिटेंस पर। तो टाइम कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट है। दूसरी डेफिनेशन आप देखें कि क्या है, प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का। तो टाइम कांस्टेंट या वो टाइम जहाँ पे कैपेसिटर 63.2% तक मैक्सिमम चार्ज के खुद को चार्ज कर लेगा, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पर और कैपेसिटेंस पर। अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, मतलब टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 से कम होगी, ठीक है, अगर आरसी की वैल्यू या इस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम होगी तो क्या होगा, मतलब वो ड्यूरेशन क्या होगा, वो कम होगा। वो टाइम जो है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट को हम टाइम के बराबर कह रहे थे, तो टाइम कांस्टेंट आरसी है, तो आरसी की वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो इसका मतलब है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम की वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर जो है वो रैपिडली फास्टली वो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो रहा है, ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मतलब इस आरसी की वैल्यू रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आए, इस 1 से ज़्यादा आए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर क्या हो रहा है, स्लो चार्ज हो रहा है। अब कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज कैसे होगा, स्लो चार्ज कैसे होगा, वो इस तरह होगा कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, और उसके साथ सीरीज़ में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगी हुई है। इस कैपेसिटेंस की और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इसका सी और इसका आर का जो प्रोडक्ट हम निकालेंगे उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 से ज़्यादा आएगी। जब 1 से वैल्यू ज़्यादा आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस बड़ा कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, रेजिस्टर भी हैवी है, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू 1 से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो कैपेसिटर, वो आरसी सर्किट एक बड़ा सर्किट है और वहाँ पे जो कैपेसिटर है वो क्या होगा, स्लो चार्ज होगा। अगर आपके पास हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस और रेजिस्टर इन दोनों की वैल्यू कम है, छोटा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कम है, रेजिस्टर कम है, तो वो कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू अगर हम कहते हैं कि 1 से कम आएगी तो वो आपके पास क्या होगा, कैपेसिटर रैपिडली क्या होगा, चार्ज होगा, मतलब जल्दी से वो क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, रेजिस्टेंस पर और कैपेसिटेंस पर। अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो वो कैपेसिटर ज़्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में। अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू कम में तो वो कैपेसिटर जो है वो क्या लेगा, कम जो है टाइम लेगा चार्ज होने में, वो एकदम से क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इस ग्राफ में ये पॉइंट कौन सी है, मैंने आपको समझाया था, ये पॉइंट वो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे एक कैपेसिटर जो है वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो इस पॉइंट तक वो कितनी चार्ज को स्टोर करेगा, 63.2% तक, ठीक है। यहाँ पे तो 100% हो जाएगा क्योंकि ये फुल वाली पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कितना हो रहा है, 63.2%, मतलब ये चार्ज जैसे ही बैटरी के थ्रू कैपेसिटर को मिलेंगी तो कैपेसिटर चार्ज होगा, एकदम से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा ये वाली पॉइंट पर, ठीक है। तो वो जो टाइम यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये टाइम लग रहा है, तो ये जो टाइम है, ये टाइम क्या है, ये मैंने यहाँ पे टाउ लगा हुआ है, तो ये टाइम कांस्टेंट है। ये टाइम कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इतने टाइम तक ये कैपेसिटर जो है वो कितना चार्ज हो रहा है, जाके 63.2% तक वो पहुँच रहा है कैपेसिटर। तो यहाँ तक उसको जितना टाइम लगा वो टाइम क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। अब इसके बाद देखें कि डायरेक्ट ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, वो ग्राफ जो है वो स्लोली एक स्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जाके वहाँ पे रुकेगा जहाँ पे ये जो क्यू जो जा रही थी वो क्यू जाके यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगी, बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगी, क्योंकि क्यू की जो वो बराबर किसके हो जाएगा, इस क्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लो होना जो है कैपेसिटर में से ग्रो होना बंद हो जाएगा, चार्जेस मज़ीद स्टोर होना क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ की जो नेचर है इस तरह की, ये एक्सपोनेंशियल है। तो इसको जहन में रखिएगा कि चार्जिंग प्रोसेस एक कैपेसिटर का
वो ओबे करता है एक्सपोनेंशियल बिहेवियर को। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीनों चारों पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने करंट हमने पढ़ा, तो करंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और टाइम कांस्टेंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये टाइम कांस्टेंट क्या है। तो आई होप कि ये चार्जिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि एक कैपेसिटर की चार्जिंग किस तरह की होती है। अब इसके बाद हम कैपेसिटर की डिस्चार्ज को देखते हैं एक रेजिस्टर के थ्रू। डिस्चार्ज कैपेसिटर को हम रेजिस्टर के थ्रू किस तरह हम इसको समझें। अब ये हमारे पास एक एनिमेशन है, इस एनिमेशन को हम सबसे पहले हम समझेंगे कि ये किस तरह से काम करती है। देखिए ये हमारे पास एक बैटरी है, ठीक। अब ये हमारे पास प्लेट्स हैं और ये बल्ब है डिस्चार्ज के लिए। अब हम क्या करेंगे, बैटरी के थ्रू हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। हमने इसके वोल्टेज को जो है हमने इंक्रीज करके 1.5 तक हमें लेके जाना है, ठीक है। जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो प्लेट के ऊपर जो है वो चार्जेस क्या हो रही हैं, स्टोर होना स्टार्ट हो गई हैं। ये वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट है और ये वाली नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर हो रही हैं। प्लेट के दरमियान की जो डिस्टेंस जो सेपरेशन है वो 6.2 मिलीमीटर है और प्लेट का जो एरिया है वो कितना है, 200 मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो होके इस जगह पे स्टोर हुई और नेगेटिव चार्ज यहाँ से जाके इधर स्टोर हुई हैं, ठीक। ये हमारे पास स्विच है, ठीक है, जो कि स्विच हमने बता रहे थे, ये स्विच रखे हुए हैं क्योंकि कनेक्टेड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इन स्विचेस के जरिए हम क्या करेंगे, इसको डिस्चार्ज करेंगे, जाके इधर कनेक्ट करेंगे। देखें ये कैपेसिटर अब डिस्चार्ज हो रहा है। अब ये बल्ब जो है कम्प्लीटली बंद हो गया क्योंकि जो चार्जेस यहाँ पे स्टोर्ड हुई थी, ठीक है, वो स्विच को हमने चेंज किया। चेंज करने से इस बल्ब के साथ हमने इस चार्ज कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया, तो ये बल्ब के थ्रू ये कैपेसिटर पूरा का पूरा क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह हम सर्किट लेते हैं। जो हमारे पास सर्किट है वो क्या है, वो ये हमारे पास एक सर्किट है। पहले क्या था, पहले ये था कि ये जो रेड स्विच है ये 1 के साथ कनेक्टेड था जब चार्जिंग हो रही थी। अब हमने क्या किया है कि इस रेड को 2 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बैटरी के साथ जो कनेक्शन है वो कनेक्शन इसका ख़त्म हो गया। जब बैटरी के साथ अब कनेक्शन ख़त्म हो गया तो ये कैपेसिटर अब रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है और इस रेजिस्टर के थ्रू ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है। रेजिस्टर के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जैसे रेजिस्टर आपने एनिमेशन में देखा कि ये एक किस्म का क्या है, बल्ब है, तो इस बल्ब के थ्रू ये कैपेसिटर जो है वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्ज किस तरह से हो रहा है, इसकी जो है क्या इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज को जो एक्सप्लेन करती है वो हमारे पास Q इजिकल टू Q नॉट E माइनस टी अपान टाउ। टाउ जो है पढ़ चुके हैं हम, वो क्या है, टाइम कांस्टेंट है। और ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट है। Q नॉट इस इक्वेशन में वो इनिशियली चार्ज है, क्योंकि कैपेसिटर हमने पहले जो चार्ज किया था ना कैपेसिटर को, जो कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज हुआ था वो आपके पास क्या है, Q नॉट है। अब जो चार्जेस डिस्चार्ज होंगी, जो चार्ज बाहर जाएंगी कैपेसिटर में से, वो होंगी Q। पहले क्या था, जो पहले हम चार्जिंग में पढ़ा था, Q वो चार्जेस थी जो कि एक कैपेसिटर क्या करने जा रहा था, स्टोर करने जा रहा था, और Q नॉट उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी कि यहाँ तक ये चार्ज होगा। अब इस वाले केस में ये Q जो है ये वो चार्जेस है जो कि डिस्चार्ज हो रही हैं, और Q नॉट क्या है, Q नॉट वो हैं जो कि शुरू में स्टार्ट में एक कैपेसिटर कितना मैक्सिमम चार्ज था, कितनी उसके पास चार्ज थी, वो Q नॉट है। टाइम के साथ ये जो Q है ये कम हो जो है, जैसे डिस्चार्ज होंगी तो ये Q नॉट कम होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कि ये Q नॉट यहाँ तक है, वक्त गुजरता जाएगा, टाइम पास होने से ये Q नॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई आएंगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये Q क्या हो रही हैं, डिस्चार्ज हो रही हैं। तो इस Q नॉट की वैल्यू अगर इस जगह पे देखें तो इस जगह पे ये Q नॉट जाके यहाँ पे पहुँच चुका है, क्योंकि इसको जो है वक्त लगा, वो कितना वक्त लगा, वो ये इतना वक्त लगा। तो इतने वक्त में जो ये जो Q डिस्चार्ज हुआ है वो किसके बराबर हुआ है, वो 0.368 Q नॉट के बराबर आया है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि टाइम कांस्टेंट जो है इस इक्वेशन में टाउ जो है वो एक ड्यूरेशन है, यहाँ हम कहते हैं कि टाइम है, तो ये वाली इक्वेशन जो है वो किसके बराबर मिलेगी हमें, Q इजिकल टू Q नॉट E पावर माइनस टी अपान टी, क्योंकि टाउ हमने किसके बराबर ले लिया, हम कहते हैं कि ये टाइम है एक किस्म का, तो ये टी कैंसिल, तो Q बराबर होगा Q नॉट E पावर माइनस 1 के। अब
ई पावर माइनस को मैंने 1/e रख दिया। ई की वैल्यू हम पुट करेंगे 2.718, 1 को डिवाइड करेंगे 2.718 से, तो हमें Q जो मिलेगा वो बराबर किसके होगा, Q0 0.368 के। अब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हमें परसेंटेज में वैल्यू मिले, और वो किसके बराबर होगी, Q = 36.8% ऑफ Q0। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि चार्ज जो कि एक कैपेसिटर में से डिस्चार्ज हो रही हैं, वो कितना डिस्चार्ज हो रही हैं, वो 36.8% मैक्सिमम चार्ज के डिस्चार्ज हो रही हैं। जो भी मैक्सिमम चार्ज हैं, ठीक है, ग्राफ में आप देखें कि वो Q0 है, तो Q0 से 36.8% तक जो है वो क्या होंगी, चार्जेस डिस्चार्ज हो चुकी होंगी। और उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमने क्या किया, हम कहते हैं कि वो टाइम क्या है, टाइम कांस्टेंट है, टाउ है। तो टाइम कांस्टेंट एक टाइम है जिसमें जो है एक कैपेसिटर जो है वो 36.8% अपनी मैक्सिमम वैल्यू से 36.8% तक जो है वो क्या हो, डिस्चार्ज हो चुका हो, तो वो टाइम क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसको यूं डिफाइन करें कि द टाइम कांस्टेंट इज अ टाइम ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जेस हैं, जो मैक्सिमम चार्ज है, फॉल्स फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू से नीचे आएगी, कितनी तक आएगी, 36.8% तक आएगी। मतलब अगर आपके पास मोबाइल की एक बैटरी है, वो 100% चार्ज है, ठीक है, अब आप यूज़ कर रहे हैं, कितना आपने यूज़ किया, कितना वक्त आपने यूज़ किया कि वो चार्जिंग जो है बैटरी की वो कहाँ तक पहुँचे, 36.8% तक वो पहुँचे। ठीक है, मतलब आप बैटरी आपकी वो कम होती हुई 36.8% तक पहुँचे, तो उसको पहुँचने तक जितना भी टाइम लगाए वो टाइम क्या कहलाएगा, वो टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आई होप कि आपको ये टाइम कांस्टेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो टाइम कांस्टेंट, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या है, ये वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर की जो मैक्सिमम चार्ज है वो नीचे आके 36.8 तक पहुँचे, तो जितना भी उसको टाइम लगा वो टाइम क्या है, टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चार्जेस डिस्चार्ज हो रही हैं, जो चार्जेस डिस्चार्ज हो रही हैं उसका ग्राफ जो है यूँ कम होता आपको नज़र आएगा। ये जाके वहाँ पे जाके रुकेगा, वहाँ पे जाके ये ज़ीरो होगा, जहाँ पे जितनी भी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज थी वो सारी की सारी क्या होंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। Q0 जो है वो बिल्कुल क्या हो जाए, बाकी ज़ीरो के बराबर हो जाए, तो वहाँ पे ये लाइन जाके क्या करेगी, स्टॉप करेगी। तो डिस्चार्ज कैपेसिटर, उसका बिहेवियर भी आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल है। जब एक रेजिस्टर के थ्रू हम एक कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें तो उसका बिहेवियर, उसकी नेचर भी एक्सपोनेंशियल है, और कैपेसिटर को जब हम चार्ज करेंगे एक रेजिस्टर के थ्रू तो उसकी नेचर भी जो है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो आई होप कि ये चार्जिंग और एक कैपेसिटर की जो है वो डिस्चार्जिंग थ्रू रेजिस्टर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर के हवाले से अपनी राय से ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।